हमने लास्ट पॉडकास्ट में जिक्र किया था कि अनहेल्दी पेरेंट्स अनहेल्दी ऑफस्प्रिंग्स को पैदा करते हैं, ठीक है। तो अब हम जब पार्टनर चूज़ करते हैं तब हमें तो नहीं पता होता है कि ये बंदा कितना हेल्थ वाइज अच्छा है और कितना नहीं। तो मुझे ये बताएं, क्या शादी से पहले भी किसी किस्म के कोई टेस्ट हमें करवा लेने चाहिए, लड़की को या लड़के को, हमें आइडिया हो जाए कि भाई ये बंदा हेल्दी है कि नहीं है? कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, इन्फेक्शंस हैं, जैसे एड्स है, HIV है, B वायरस है, C वायरस है, और भी कुछ वायरसेस हैं। अब ये इनके टेस्ट और स्क्रीनिंग जो है इसे गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, इंश्योरेंस वाले भी नहीं कर सकते कि मैस लेवल पे हमारी 22 करोड़ की आबादी के वो टेस्ट हो, नंबर 1। नंबर 2, कुछ डिजीज़ हैं हेरिडिटरी, क्रोमोसोमल, ठीक है, जेनेटिक्स पे आ रही हैं, ठीक है, थैलेसीमिया है। अब हमारे मुल्क में अगर वो बढ़ रहा है या उसके रेट्स बढ़ रहे हैं, तो थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग पॉसिबल है कि गवर्नमेंट सरकारी तौर पे कर दे, ठीक है। स्पेशली अगर 2 कज़न्स हैं या क्लोज फैमिली है, तो वो अगर अपने तौर पे करवा लें, अगर वो अफोर्ड करते हैं। यहाँ बेचारा शुगर जिसको है वो शुगर नहीं रोज़ चेक कर सकता, उसको इतनी महंगी स्टिक है और वो सारा कुछ है ना, तो ये इतने टेस्ट इकट्ठे करना, वो अक्षय कुमार तो करा ले शायद। ट्विंकल खन्ना ने करवाए थे, उसके 56 टेस्ट करवाया शादी से पहले, फिर भी वो बेचारी असल टेस्ट नहीं करा सकी, मर्द भी है कि नहीं, ठीक है। तो वो कितने टेस्ट आप कराएंगे ना, वो पैसा है ना, ट्विंकल खन्ना के पास भी पैसा है, और बीच में से आपने नेचर को निकाल दिया। डेफिनेटली आप कुछ टेस्ट कराएं, उसको करवाने चाहिए। कौन से टेस्ट जो मेजर आप कोई 2-3 जो करवा लेने चाहिए? मैंने थैलेसीमिया का जैसे जिक्र किया ना, कि ये ब्लड की ऐसी बीमारी है कि अगर दोनों माँ बाप में अगर उसकी ट्रेड्स होंगी, चांसेस हैं कि वो बच्चे में अगर आ गई एक्टिव फॉर्म में, तो वो बहरहाल एक बड़ा मसला हो जाएगा। अब बाहर के मुल्कों में तो बेटे इससे भी आगे शुरू हो गया है, माँ बाप ने टेस्ट कराए थे नहीं कराए थे, प्रेगनेंसी के दौरान बेबी को चेक कर लेना, और ज़रा सा लग रहा है कि जी ये बेबी जो है ये तो एबनॉर्मल है, सही नहीं बन रहा, वो अबॉर्शन करवा देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बाहर ये बहुत ज़्यादा, लेकिन कई अल्ट्रासाउंड ऐसे आए हैं कि शुरू में उन्होंने एबनॉर्मल रिपोर्ट दी। मैंने लंदन में, मैंने यहाँ बैठे से कहा कि बेटा आपने सूरह रहमान 7 दिन सुनो ना दोनों, और माँ को कहा तू माफ़ करना सारों को, ठीक है। 9 महीने बाद बेबी बिल्कुल हेल्दी था, डॉक्टर्स कह रहे हैं मिरेकल है, ठीक। लेकिन असल चीज़ क्या हुई है, उन दोनों को एक तो खुदा याद कराया, प्लस उन दोनों को कहा कि प्यार बन जाओ, नफ़रत ख़त्म करो, माफ़ कर दो, फॉरगिव कर दो। वो सारी उसके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आए हैं, ये जो बेबी तैयार हो रहा था, अभी 9 महीने में टाइम था, तो उसमें चेंजेस आ गई, पॉजिटिव चेंजेस भी आ गई, ठीक है। लेकिन बाहर अब ये भी हो रहा है कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड उसके वो नीडल से एस्पिरेट कर लेते हैं, उसमें बेबी को ख़तरा भी है, ठीक है, वो प्रेगनेंसी ज़ाया भी हो सकती है। लेकिन इंसान अकल में जितना ज़्यादा जाता जा रहा है, वो अपनी नई से नई टेक्निक्स भी निकाल रहा है, और आखिरकार उसने यही कहना है कि ये सब कुछ हम खुद ही कर लेंगे, इल्म हमें मिल गया। हालांकि खुदा का इल्म जो है उसका सिर्फ 1% पूरी दुनिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस 1% पे हम अकड़ रहे होते हैं। तो हमें डिवाइन इंटरवेंशन और डिवाइन फाइनलिटी जो है ना, उसको नहीं भूलना चाहिए, उसको साथ रख के। अल्लाह तो अक्ल जब आप शादियाँ करते हैं, ठीक है, अगर आप शादी अल्लाह की खातिर जब आप कर रहे हैं ना, मुसलमान का ईमान ये है, तो वो शादी वैसे मर्द औरत का जिस्म एक दूसरे के लिए हलाल ही नहीं है, ठीक है। अगर किसी बच्ची के साथ कोई ज़बरदस्ती करता है उसे रेप कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा। दोनों कॉन्सेंट से छुप के करते हैं, फॉर्निकेशन फिर है, उनमें गिल्ट बाद में रहेगा, वो खुद उसको सफ़र करेंगे बाद में। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा। या प्रेगनेंसी हो गई तो अब उसे छुपाते फिर रहे हैं या उसे ज़ाया कर रहे हैं, आने वाली जान को, नेचुरल प्रोसेस को रोक रहे हैं ना, उसमें भी बच्ची का नुकसान होगा, ठीक। अगर उसे अनाउंस किया जाए और वो मर्द उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और उस बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। उसमें बीमारियां जो चंद स्क्रीन हो सकती हैं, और अगर उस माशरे में हैं, हर जगह नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल्स आप बना सकते, नहीं तो लोग साइकी के मरीज़ बन जाएंगे, ट्विंकल खन्ना बन जाएंगे, ठीक है। वो खाना भी नहीं खा रहे जी, पानी को भी चेक कर रहे हैं, फलाना। पानी हलाल का होना चाहिए, ठीक है। मज़ीद पाक करना है तो किसी को पहले पिला के पी लें, अल्लाह की खातिर। तो आप अल्लाह को साथ रखेंगे, अल्लाह पाक है, ठीक है, उसे बीमारी नहीं है, माशाअल्लाह, ठीक। तो अगर आप बिजली को पकड़ के रखेंगे तार को, तो फिर बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, तो बिजली में तो नहीं फिर बीमारी है।